So hello, hi, and welcome back to yet another video. This is your programming friend Piyush, and this is the third video of the linear regression part 3. और हम अभी तक कर रहे थे कि मैंने आपको बताया था कि that how can we implement the formulas with the help of Python, या फिर हमने नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में मैंने बताया था कि एक्चुअल डेटा सेट पे हम किस तरीके से पाइथन के फॉर्मूलाज वो हम लीनियर रिग्रेशन के फॉर्मूलाज लगा के वी कैन डू दैट वर्क. ओके, सो आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ. सपोज करो तुम्हारे पास ये सब कुछ दिया है, लेकिन तुम्हें हर बार ये करने की जरूरत नहीं है. अब इस चीज़ में पाइथन ने एक बड़ा रोल प्ले किया. पाइथन प्लेज अ बिग रोल क्योंकि जिसने एक ऐसी लाइब्रेरी बना दी जिसको हम बोलते हैं साइकिट-लर्न. इस लाइब्रेरी में बेसिकली ऑलमोस्ट सारे के सारे जितने भी मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स होते हैं ना, वो मोस्ट ऑफ द एल्गोरिदम इस लाइब्रेरी के अंदर आ जाते हैं. लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशंस और भी जितने भी तरीके के हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं. सो बेसिकली ये हम इस तरीके के हम लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे और बिना इसमें सारे फॉर्मूलाज इंप्लीमेंट है ऑलरेडी. सीधे तुम्हें लीनियर रिग्रेशन इंपोर्ट कराना है, वो पूरा का पूरा फॉर्मूला वैसे कर देगा. सो यही हम आज करने वाले होंगे किस तरीके से करेंगे. क्योंकि बेसिकली क्या होता है, जब भी तुम डेटा साइंस का प्रोजेक्ट बना रहे होगे या मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट बना रहे होगे, तो अगर तुम ये सब लिखने चले गए कि फॉर्मूलाज याद करना, ये इट्स अ क्वाइट टफ थिंग. बट इंटरव्यू के टाइम पे तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए दैट कि हाँ, अगर तुमसे इंटरव्यू पूछता है कि दैट प्लीज़ मुझे ये बताओ कि साइकिट-लर्न के अलावा तुम लीनियर रिग्रेशन किस तरीके से करते हो, देन यू शुड नो कि हाँ उसमें mx प्लस सी करते हैं हम, स्लोप होता है, इंटरसेप्ट होता है, लाइन नंबर आता है, तो इस तरीके से होता है. ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ साइकिट-लर्न हम कैसे कर सकते हैं. तो इसके लिए मैं फ्रेश लेगा. सबसे पहले हम करेंगे इम्पोर्ट. इसको मैं यहाँ से निकालता हूँ. ओके, सो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, ये 3 लाइब्रेरी चाहिए, पैंडा, नमपाई, मैटप्लॉटलिब. ये मुझे बेसिकली चाहिए. पैंडास किस लिए, ताकि मैं डेटा को इंपोर्ट करा सकूँ, डेटा के साथ मैं खेल सकूँ. नमपाई किस लिए, अगर मुझे कोई मैथमेटिकल फंक्शन करना है तो मैं उसको कर सकूँ. और मैटप्लॉटलिब फॉर द विजुअलाइजेशन. डेटा को हम इंपोर्ट कराएंगे. आई एम यूजिंग द डेटा सेट विच इज़ द माई वेदर डेटा सेट हम यूज़ करने वाले होंगे. सो लेट्स गो टू दिस एंड कॉपी द पाथ. ठीक है, पाथ कॉपी करने के बाद मुझे क्या करना है, हैव टू राइट पी डी डॉट, एक मैं लूँगा डेटा फ्रेम, मैं एक लेता हूँ डेटा इज इक्वल टू पी डी डॉट रीड CSV, और इसमें मैं पूरा अपना पाथ डाल दूंगा. ठीक है, तो दिस इज हाउ आई कैन प्ले विद माई डेटा. तो अब मेरा डेटा यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है. नाउ अगर मुझे देखना है तो मैं क्या लिखूंगा, डेटा डॉट हेड. ठीक है, दिस इज. अभी यहाँ पे क्या है, ये पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है. पहला कॉलम हमारे पास दे रखा है टेम्परेचर, और उस टेम्परेचर के बेस पे ह्यूमिडिटी कितनी होती है वो दे रखा हुआ है. ठीक, तो मैं इसको यहाँ पे कॉलम डिफाइन कर देता हूँ इसी के साथ में. तो मुझे क्या लिखना है, कॉलम मेरे पास 2 होंगे. पहला मैं कॉलम दे देता हूँ टेम्परेचर, और दूसरा मेरे पास क्या है, ह्यूमिडिटी. ओके, सो या, नाउ इट इज वर्किंग फाइन. टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, फर्स्ट इज टेम्परेचर एंड द नेक्स्ट वन इज द ह्यूमिडिटी. सो अगर मैं टेम्परेचर के बेस पे हमारा ह्यूमिडिटी देगा, तो मुझे कुछ इस तरीके का बताना है. आई हैव टू से, मुझे एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल बनाना है जिसमें मैं टेम्परेचर दूं और वो मुझे बता दे कि ह्यूमिडिटी क्या है. ठीक है, मैं क्या दूं, मैं टेम्परेचर उसको दे दूं और वो मुझे बता दे कि व्हाट इज द ह्यूमिडिटी बेस्ड ऑन द टेम्परेचर. सो व्हाट इज इंडिपेंडेंट, व्हाट इज डिपेंडेंट. अगर इफ तुमने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे, यू कैन क्लियरली से कि ह्यूमिडिटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड है, बिकॉज हमें उसको निकालना है. सो ह्यूमिडिटी इज द डिपेंडेंट एंड टेम्परेचर इज द इंडिपेंडेंट. सो हम इनपुट देंगे टेम्परेचर का, हमें क्या चाहिए, ह्यूमिडिटी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं डेटा किस तरीके से प्लॉट हो रखा है, क्या चेक करता है. इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, स्कैटर प्लॉट मुझे चाहिए, स्कैटर प्लॉट. तो हम स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करेंगे. plt डॉट स्कैटर, वी हैव अ फंक्शन स्कैटर. ठीक है, और स्कैटर के साथ में हम क्या लिखते हैं, डेटा. पहला एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर, वाई एक्सिस पे ह्यूमिडिटी. ठीक है, नाउ वी हैव टू राइट एक्स लेबल. लेट्स राइट एक्स लेबल टेम्परेचर. नाउ अगर मैं लिखूं plt डॉट वाई लेबल, this is the humidity. Okay, now let's show. Okay, तो ये मुझे बताएगा कि किस तरीके से डेटा मेरा वहाँ पे लग रखा है. ओके, सो दिस इज हाउ माई डेटा इज दिस, कि टेम्परेचर जब बढ़ रहा है तो ह्यूमिडिटी कम हो रही है, टेम्परेचर कम हो रहा है ह्यूमिडिटी बढ़ रही है. ठीक, मीन्स दिस इज अ नेगेटिव स्लोप जो कि हमें दिख रहा है यहाँ पे. तो मुझे कुछ ऐसी लाइन चाहिए जो कि इसको आराम से डिफाइन कर सके. तो नेगेटिव स्लोप पे मेरी लाइन कैसी होगी, कुछ इस तरीके की. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कुछ बीच में जाएगी जो बेस्ट फिट लाइन होगी. अगर मैं इसको करूँ तो मैं इसमें सेम जैसे ही मैं लगा सकता हूँ कि मैं यहाँ पे ये करूँगा कि मैं यहाँ पे b0 b1 निकाल लूँगा और उसके बेस पे निकाल दूंगा. ठीक है, मैं ऐसे कर सकता हूँ.
बट मैं क्या करने वाला हूँ, मैं साइकिट लर्न की लाइब्रेरी को यूज करके नाउ आई विल शो यू कि हाउ कैन आई डू दिस। ठीक, तो इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, मुझे x चाहिए, मुझे चाहिए what is x? X is the independent variable. So what is our independent variable? This is the temperature. What is our independent or is dependent variable? That is humidity. Clear? ठीक है, हो गया। तो this is our x and this is our y. x, y. Okay? Perfect. Now मुझे अब क्या चाहिए, अब मुझे यहाँ से अगर मैं x को निकालूंगा, अगर मैं x को दूंगा कुछ मेरे पास x ये आएगा, अगर मैं यहाँ से मैं y कर दूंगा तो मेरे पास कुछ y ऐसे आएगा। ठीक है, तो नाउ अब मुझे क्या चाहिए, लीनियर रिग्रेशन का मॉडल चाहिए ताकि मैं इसको उस पर फिट कर सकूं। पहले मुझे मॉडल चाहिए होता है, फिर मैं एक्स और वाई जो मेरे पर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होते हैं हम उन्हें क्या करते हैं, उस मॉडल पे फिट करते हैं जिससे कि वो ट्रेन कर सके। ठीक है, सो मुझे अगर वो मॉडल चाहिए तो मैं लाइब्रेरी इंपोर्ट कराऊंगा फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल, बिकॉज ये हमारे पास कैसे है लीनियर मॉडल इंपोर्ट लीनियर। इफ आई विल प्रेस द टैब, तो टैब प्रेस करने के बाद वो मुझे ऑटोमेटिकली यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन लगा के दिखा देगा। ठीक है, ओके इट इज टेकिंग टाइम। क्या हो गया इसको, हेलो Mr. Panda, are you there? Colonel, are you there? लीनियर रिग्रेशन, फाइनली इसने मुझे इंपोर्ट करा दिया, दैट इज लीनियर रिग्रेशन। एक मुझे, ठीक है मैं ये देखूंगा और इसके बाद मेरे पास लीनियर रिग्रेशन मॉडल आ गया। नाउ आई हैव टू फिट द मॉडल। फिट करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, एक मैं वेरिएबल लेता हूँ रिग्रेशन और मैं यहाँ पे लूंगा लीनियर रिग्रेशन। ठीक, ये मैंने यहाँ पे मॉडल को यहाँ पे ले लिया अपने आप, मतलब मैंने बता दिया कि हाँ मैंने इंपोर्ट किया है। नाउ आई एम यूजिंग द लीनियर रिग्रेशन मॉडल। अब मैं क्या करूंगा, इसको फिट करूंगा, तो मैं क्या लूंगा रिग्रेशन डॉट, और अगर डॉट लगाने के बाद तुम अगर टैब प्रेस करने वाले होगे यहाँ पे, तो टैब प्रेस करने के बाद ये तुम्हें इसके साथ में जितने भी फंक्शन यूज होने वाले होते हैं वो सब दिखा देगा। कोफिशिएंट, कॉपी एक्स, फिट, इंटरसेप्ट वगैरह तुम्हें जो भी चाहिए इट विल गिव यू। तो यहाँ पहले में क्या करना पड़ेगा, पहले में फिट करना पड़ेगा। फिट हम कैसे करेंगे, एक्स और वाई पे। ठीक है, एक्स और वाई पे। so it is getting time, okay error, what is this error, क्या है ये, expected 2D array got 1D array instead this, okay इसने बोला है कि आपको 2D array देना था बट मैंने दे दिया है 1D array। so यहाँ पे क्या लिखा है, reshape your data either using array dot reshape, okay हमें अपने डेटा को रीशेप करना पड़ेगा बिकॉज अभी यहाँ पे अगर मैं तुम्हें देखूं तो x मेरे पास कुछ ऐसा दे रखा है, एक्स डॉट हेड अगर मैं देखूंगा यहाँ पे तो मेरे पास कुछ इस तरीके का दे रखा है ऐसे। मुझे क्या चीज़ को रीशेपिंग में करना है, मुझे इसको 2D एरे में बताना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, वैल्यूज डॉट रीशेप, और रीशेप मुझे किस में करना है, -1, मतलब मुझे इसको इन्वर्ट कर देना है। ठीक, डॉट वैल्यूज डॉट रीशेप -1, 1। ठीक है, लेट्स रन दिस सेल। अब मैं इसको रन करूंगा, दैट विल फिट। क्या बोला, मैंने फिट कर दिया है। ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ पे इसका इंटरसेप्ट चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, रिग्रेशन डॉट, और मैं यहाँ से लिख दूंगा इंटरसेप्ट। ठीक है, अगर मैं इसका इंटरसेप्ट लिखूंगा देन इट विल गिव मी द इंटरसेप्ट, दिस इज माय इंटरसेप्ट। ओके, नाउ अगर मुझे चाहिए होगा इसका कोफिशिएंट तो मैं लिखूंगा रिग्रेशन डॉट कोफिशिएंट, इट विल गिव मी द कोफिशिएंट। ये मेरा रहा कोफिशिएंट नेगेटिव में। ठीक है, अब अगर मुझे इसको लीनियर मॉडल को वैसे ही लिखना है, मुझे लिखना है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में, मुझे कोफिशिएंट भी पता है वो भी पता है, तो मैं इसकी फॉर्म में कैसे लिखूंगा, प्रिंट y, ठीक है, इज इक्वल टू, लिखूंगा 3, दिस इज कॉलन 0.5, मैं इसको थोड़ा सा छोटा ले लेता हूँ, प्लस दिस इज दिस y इज इक्वल टू बी नॉट एक्स प्लस b1। ठीक है, ये मैं लिखूंगा ऐसे कुछ, तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, दैट इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सो आई हैव टू राइट एम एक्स प्लस सी, सो डॉट 5x हम यहाँ पे देंगे, यहाँ पे मुझे क्या देना है, आई हैव टू राइट x प्लस सी, दैट इज सी। ठीक, मैं सिर्फ उसको 5 तक मैं ले रहा हूँ। तो अब इसके आगे मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, डॉट फॉर्मेट, और फॉर्मेट के बाद रिग्रेशन डॉट पहला कोफिशिएंट का 0th एलिमेंट, देन रिग्रेशन डॉट इंटरसेप्ट का 0th। अगर मैं इसको यहाँ से प्रिंट कराऊंगा तो मुझे एरर देगा, unsupported format, this,
Okay, now it is showing me that y is equal to mx plus c. This is m, this is x, this is c. So हमारे पास क्या आ गया, y is equal to x plus c. We have a line, हमारे पास लाइन आ गई, बेस्ट फिट लाइन है, जो कि अब अगर मैं इसको यहाँ पे प्लॉट करूँ, लेट्स प्लॉट दिस लाइन. तो प्लॉट करते हैं हम इसको. तो प्लॉट कैसे करेंगे, प्रेडिक्ट करेंगे हम सबसे पहले, रिग्रेशन डॉट प्रेडिक्ट. मुझे क्या करना है, प्रेडिक्ट करना है, और प्रेडिक्ट के लिए मैं x ही दे देता हूँ. ठीक है, मैं x की वैल्यू दे दूंगा. अब इसको देने से पहले मैं एक बार अपने आप को चेक कर लेता हूँ दैट आइदर इट इज गोइंग गिविंग द गुड वन और नॉट. तो मैं एक न्यू टेम्परेचर लेता हूँ, न्यू टेम्परेचर लेता हूँ, और न्यू टेम्परेचर मेरा क्या होगा, लेट अस सपोज मैं यहाँ से ये ले लेता हूँ. ठीक, 8.7556. ठीक, अब मैं इसके ऊपर मैं देखूंगा ना, आई विल से कि हाँ क्या वो दे रहा है या नहीं दे रहा है. तो मैं क्या लिखूंगा, रिग्रेशन डॉट प्रेडिक्ट, और प्रेडिक्ट के बाद मुझे यहाँ पे 2D एरे देना पड़ेगा. तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, न्यू टेम्प. ये व्हाट इज गिवन 0.83. और अगर ये अप्रोक्स इसके सही है, यस यस वी डिड इट, कि 0.83 मुझे यहाँ पे मिल गया. कुछ हम और एक दो वैल्यूज ले के देखते हैं, दैट इज 9.4. मैं यहाँ पे लेके देखता हूँ. लेट्स टेक द 9.5, शोइंग मी 81, 0.81. तो 9.5 पे इससे ऊपर आएगा, सो दिस इज गिविंग मी दिस. अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 9.2 के अप्रॉक्स, सो 9.2 के अप्रॉक्स अगर मैं टेम्परेचर दे दूँ, दैट इज गिविंग मी 9.8, 0.81. ठीक है, 9.2 के समथिंग 0.81, और दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू समथिंग दिस. ठीक है, लेट अस टेक 8 पॉइंट समथिंग ऐसे हम लेंगे. तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, नाउ आई कैन प्रेडिक्ट कि हाँ बेस्ड ऑन दिस मैं बता सकता हूँ अब कि हाँ मेरे पास कैसा टेम्परेचर है, टेम्परेचर के बेस पे ह्यूमिडिटी क्या है. सो लेट मी ड्रॉ दिस अगेन. और अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ, मैं देखता हूँ बेस्ट फिट लाइन बन रही है कि नहीं. तो मैं क्या लिखूंगा, रिग्रेशन डॉट प्रेडिक्ट, और मैं इसमें x की वैल्यूज पास कर देता हूँ, जो कि हमारे पास x की है. तो plt डॉट स्कैटर, इसमें मुझे क्या चाहिए, डेटा टेम्प फूड, डेटा ह्यूमिडिटी. ठीक है, plt डॉट प्लॉट, प्लॉट हम क्या करेंगे, डेटा टेम्प कॉमा प्रेडिक्शन कॉमा लाइन की विड्थ हम दे देते हैं यहाँ पे, लाइन की विड्थ थोड़ा सा मजेदार, और रेड लाइन ड्रॉ करूंगा मैं इसके ऊपर. ठीक है, तो plt डॉट शो, दिस इज आवर बेस्ट फिट लाइन. ठीक है, ये रही हमारी बेस्ट फिट लाइन. अब अगर ये बेस्ट फिट लाइन कुछ हमारी अलग तरीके से होती, लेट अस सपोज कुछ अगर ये लाइन, अगर तुम सोच रहे हो कि यहाँ से लगा के अगर मैं इसका कलर चेंज करता हूँ ब्लैक, तो अगर ये लाइन कुछ ऐसे अगर तुम्हारे हिसाब से ये जा रही होती, ये, तो ये क्या होता, कुछ ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं, ये नीचे वाले पॉइंट्स इधर आ जाते हैं, और ये अपर साइड के पॉइंट कुछ ऐसे निकल आते हैं. ठीक है, अपर साइड के पॉइंट कुछ हमारे ऐसे निकाल आए थे. तो इसीलिए यहाँ पे क्या दे रखा है, इसीलिए इसमें दे रखा है ये कि अगर मैं, ये लाइन हमारी चल रही है, देन इट इज बेस्ट फिट लाइन, बिकॉज ये क्या कर रहा है, इधर वाले भी इक्वल है, इधर वाले भी इक्वल है. सो अब मुझे यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है. सो यहाँ से जो भी पॉइंट आएगा, अब ये इससे एरर भी मिनिमम है. अगर मैं इधर वाली लाइन ले लेता, अगर मैं ये वाली लाइन ले लेता यहाँ से ऐसे, अगर तुम सोच रहे हो ये, तो इनका जो एरर आता ना, ये एरर ज्यादा आता, ये एरर ज्यादा आता, ये एरर अप्रोक्सीमेटली कम आता, बट इसके अकॉर्डिंग फिर वो उतना ज्यादा कंपनसेट कर ले जाता, सो उतना नहीं आ पाता. ठीक है, अब अगर मुझे ये चेक करना है कि हाँ दैट आइदर इट इज अ गुड मॉड्यूल, गुड वन और नॉट, सो इसके लिए मैं कैसे चेक कर सकता हूँ इसको. इसके लिए हमारे पास एक इसी में एक मतलब हाइकेट लर्निंग हमारे पास एक हो देता है कि CV2 स्कोर. ठीक है, CV2 स्कोर क्या होता है वो मैं तो आगे बताऊंगा, बट नाउ आई कैन शो यू कि हाँ इस तरीके से मेरा पूरा प्रेडिक्शन आ सकता है. तो साइकिट लर्न में एक हमारे पास आता है इम्पोर्ट फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिसेस, हम मैट्रिसेस बना सकते हैं. इम्पोर्ट R2 स्कोर, R2 स्कोर इज द R स्क्वायर. ठीक है, R2 स्कोर. ठीक है, हमने ये स्कोर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करा लिया. अब मुझे क्या चाहिए, पूरा अपने जो भी हमने मॉडल बनाया है उसका मुझे स्कोर चाहिए. तो इसके लिए मैं एक चीज और लूंगा, इम्पोर्ट स्टेट्स मॉडल डॉट API एज SM. ये मुझे क्या देगा, पूरे मॉडल की समरी दे देगा.
तो इसमें क्या लिखूंगा, x इज इक्वल टू डेटा टेम्प, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होता है। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी वाई में दे दिया, तो x2 मेरे पास क्या है, sm डॉट एड क्या कांस्टेंट, और इसमें मैं क्या ऐड करूंगा x, एस्टिमेट क्या है sm डॉट ols, और इसमें क्या दूंगा y कॉमा x2, ठीक है। es2 क्या है, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस यू कैन लीव द क्लास बिकॉज दिस इज सम हो गया यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ से es2 समरी अगर मैं देखूं, तो ये मुझे इस पूरे मॉडल की समरी दे देगा कि कितना इसका आर स्क्वायर वैल्यू है, कितना इसका क्या है। इट विल टेक सम टाइम बिकॉज ये पूरा का पूरा कैलकुलेट करता है बेस्ड ऑन द जितने भी क्राइटेरियाज है। तो यहाँ से मुझे अब क्या मिल गया, मुझे पूरा मिल गया। देखो इस पूरे मॉडल में ओएलएस रजिस्ट्रेशन, ह्यूमिडिटी हमारा डीप वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल इज ह्यूमिडिटी जो कि तुमने बोला अभी, ठीक। हमने यहाँ पे क्या दिया, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल दिस। मैथड हमने क्या लिया है, लीस्ट स्क्वायर एरर हमें यहाँ से मिल रहा है। डेट टाइम मिल गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 286, ओके ये मिल गया यहाँ पे। और आर स्क्वायर हमारा वैल्यू कितना आ रहा है 0.589, एडजस्टेड आर स्क्वायर इज 0.58, एफ स्टेटिस्टिक्स 407, वी हैव लॉग लाइक्लीहुड 275, एआईसी बीआईसी मुझे सब दे रखा है। तो कांस्टेंट और टेम्परेचर पे मुझे कोफिशिएंट यहाँ पे मिल रहा है -0.0279 जो कि मुझे यहाँ पे मिल रहा था, ठीक है। यहाँ पे कोफिशिएंट दे रहा है ये, और स्टैंडर्ड एरर मुझे मिल रही है, पी मिल रहा है, और मुझे सारे इसमें मतलब मैं पूरे मॉडल की अपनी समरी यहाँ से निकाल सकता हूँ कि ये इस तरीके का है। तो जब भी तुम डेटा साइंस या फिर मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट कर रहे होगे, तुम्हें ये रिजल्ट जो है ये बहुत ज़्यादा यूज होगा और उसमें तुम इसको आराम से यूज कर सकते हो। सो आई होप दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, दिस इज द लॉन्ग वन वीडियो, और ये अप्रोक्सीमेटली आई गेस 19-20 मिनट्स का हो चुका है। सो अगले वीडियो में मिलेंगे विद द न्यू टॉपिक. So that's it for this one. Bye bye. Let me switch off my recorder. Bye bye.